सीरिया में जहां एक और तख्ता पलट हुआ। इस तख्ता पलट में तुर्की और इजराइल का नाम सामने आया। कहा जाने लगा कि इजराइल और तुर्की की वजह से ही असद सरकार का तख्ता पलट हुआ है। अब ऐसे में तुर्की तो मुस्लिम देशों के साथ जुट गया है, तो वहीं अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल अब अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, दरअसल सीरिया में तख्ता पलट के बीच अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया समेत 8 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल ये 8 मुस्लिम देश मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में इजराइल के खिलाफ प्लानिंग की जाएगी। सीरिया में जहां एक तरफ असद सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया में तुर्की ने असद सरकार का तख्ता पलट किया, तो वहीं इजराइल भी पीछे नहीं हटा। अब ऐसे में इजराइल को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, क्योंकि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और इंडोनेशिया जैसे 8 मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं और इन्होंने मिलकर इजराइल को घेर लिया है। दरअसल मुस्लिम देशों के संगठन की मीटिंग होनी है। ये मिस्र में होनी है और इसमें इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाने की तैयारी है। इस बीच दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्क की पहचान रखने वाले सऊदी अरब ने बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब की इजराइल से बैकडोर से बातचीत जारी है और कहा जा रहा है कि संबंध सामान्य करने को लेकर एक डील भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सऊदी अरब ने बस एक शर्त रख दी है कि अगर गाजा में जंग रुक जाए तो फिर इजराइल के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया जा सकता है। बातचीत की ये पूरी प्रक्रिया डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से चल रही है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लीडरशिप में एक प्रतिनिधिमंडल की डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों से मुलाकात हुई थी। खासतौर पर ट्रंप की ओर से मध्य पूर्व के लिए दूत घोषित किए गए स्टीव विटकॉफ इस मीटिंग में मौजूद थे। बैठक में सऊदी अरब ने साफ किया कि अगर गाजा में इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए तो फिर सऊदी अरब संबंध सामान्य करने के लिए तैयार है। यही नहीं, सऊदी अरब का कहना है कि अमेरिका की ओर से फिलिस्तीन को लेकर बयान जारी किया जाए। ऐसा होने पर उसके लिए संबंधों को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ना आसान होगा। इस तरह तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान जैसे इस्लामिक देशों से अलग ही राह पर सऊदी अरब बढ़ रहा है। उसने अब तक गाजा पर इजरायली हमलों को लेकर औपचारिक निंदा की है, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव नहीं लाया। यही नहीं, अब संबंधों को आगे बढ़ाने की पहल से भी साफ कह दिया है कि वो गाजा के बजाय अपने आर्थिक हितों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। सऊदी और इजराइल के रिश्तों की समझ रखने वाले इसके पीछे कई कारण गिनाते हैं। जानकारों का कहना है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि मजहब के नाम पर ध्रुवीकरण की वैश्विक राजनीति में वो फंसे। इसकी जगह पर वो विजन 2030 में जुटा है ताकि इजराइल, अमेरिका जैसे देशों से निवेश हासिल किया जा सके। सऊदी अरब के विजन 2030 के पीछे एक नीति है कि तेल की सप्लाई से इतर भी अर्थव्यवस्था खड़ी की जा सके। ऐसी स्थिति में उसके लिए इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों से संबंध मधुर रखना अहम है। इजराइल के हथियारों की भी सऊदी अरब को जरूरत पड़ने वाली है। अब ऐसे में सऊदी अरब का एक और मकसद इजराइल से हथियारों की खरीद भी है। सऊदी अरब चाहता है कि वो इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को खरीद ले। यही नहीं, अब भी सऊदी अरब इजराइल में तैयार स्पाईवेयर का इस्तेमाल करता है। इनकी मदद से वो किंगडम के विरोधियों पर नजर रखता है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग में आखिर क्या कुछ होगा। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।